धन्यवाद मैम। और बढ़ा जाएगा फिर सब पिक्चर का बढ़ा जाएगा। धन्यवाद सर। अब मैं सभी गणमान्य धन्यवाद मैम। इस पत्रिका में सभी पदाधिकारियों एवं यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं की उपलब्धियां दर्शाई गई हैं। हमारे विभाग में लगातार कर पाएंगे। तृतीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियां इनके लिए बहुत बहुत मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो अभी हम लोग 5 स्ट्रीम में इंजीनियरिंग के और पॉलिटेक्निक के 5 स्ट्रीम में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं। अभी बात कर रहे थे, सेक्रेटरी महोदया से बात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने भी अभी इशारा किया। हम लोग इस स्ट्रीम को उस वक्त जब हम लोगों ने शुरू किया था, उसके बाद कई नई ब्रांचेस जो है तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में शुरू हो गई हैं। तो हम लोग इसकी फील्ड और बढ़ाएंगे और पुरस्कार की जो राशि है, माननीय मंत्री अभी कह रहे थे कि हम लोग अमाउंट बढ़ाकर, और क्यों ना जिस तरह से हम लोग मैथ डे और साइंस डे में हम लोग लैपटॉप वगैरह देते हैं, तो हम लोग इसको भी रिविजिट करेंगे और माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त करके न सिर्फ पुरस्कार की राशि बढ़ाएंगे बल्कि नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बढ़ाएंगे और ज़्यादा भी प्रोत्साहन ये देंगे। ये टोकन मनी है, टोकन है, अप्रिशिएशन है आपके एफर्ट का। इससे आप न सिर्फ आप प्रोत्साहित हो, बाकी वैसे बच्चे भी जो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचे। ये हम लोगों का पर्पस है, एक मोटिवेशन है बच्चों का। आज इंजीनियर्स डे पर जो हमारे नए बच्चे हैं, और हम लोगों ने एक फैसला लिया था अभियंता दिवस पे कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे उनको लैपटॉप दिया जाए। ये प्रोत्साहन इसलिए दिया गया था, ये प्रोत्साहित इसलिए किया जाता है छात्रों को, ताकि छात्रों में एक स्पर्धा ये हो। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगा छात्रों में, बच्चे आगे नहीं आएंगे। अभी तो मैडम बहुत कुछ बताइए आप लोगों को विभाग के बारे में, महमूद साहब भी बताए, और हमसे पूर्व के जितने भी वक्ता थे, अंतिम वक्ता तो लास्ट में सबका सुन के कुछ निचोड़ देता है। सब हमसे पहले बोलने वाले थे, सारी बात बता गए। टेक्निकल बातें तो आप लोगों ने सुन लिया, प्रैक्टिकल बात सुनिए, थ्योरेटिकल बात हो गई। हम लोग बस अब इस चीज पे हैं कि हम लोग कहाँ तक कैसे विभाग को आगे बढ़ा के ले जाएं। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये इस जगह पे मंत्रिमंडल के हैसियत इस सत्र में ये मेरा मुझे लगता है अंतिम भाषण होगा, क्योंकि 15-20 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही हॉल है, और पीछे प्रोजेक्टर भी लगा। हमको लगता है कि पीछे प्रोजेक्टर से इस हॉल का पुराना रूप भी दिखाइएगा। जब हम पहली बार इस हॉल में आए थे उस वक्त हमको महसूस हो रहा था कि भाई हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो हमको लगता है कि गलती से ये विभाग हमको मिल गया, क्योंकि हम आर्ट्स के छात्र थे। आर्ट्स के छात्र को मिल गया साइंस में। लेकिन हमारे नेता ने बड़ा विश्वास किया मुझ पे। उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो इसको। मैं पहले दिन ही उनको बोलने गया था कि क्या विभाग दे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम सब कुछ कर सकते हो, और हमको पता है तुम्हारे टैलेंट पे भरोसा है, तुम ही करोगे और तुम विभाग को आगे लेके जा सकते हो। और हम लोगों ने बखूबी निभाया। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, जिस तारामंडल में हम लोग खड़े हैं, आज मुझे बोलने में गर्व महसूस होता है कि ये तारामंडल अभी इंडिया का सबसे बढ़िया तारामंडल कह सकते हैं। इसमें 2D 3D प्रिंटिंग, 2D थ्रेडिंग, इसमें ये मशीन लगे हुए हैं। और इसके अलावा अभी आप वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, और उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। साइंस सिटी भी लगभग बनकर तैयार है और बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसी में मेरा एक सुझाव मेरे विभाग के सभी पदाधिकारियों के लिए भी है कि आप लोग इंजीनियरिंग के छात्रों को 1, 2, 3 वालों को लैपटॉप देते हैं, पॉलिटेक्निक वाले को 5,000, 4,000 और 3,000। ये राशि हम चाहते हैं कैश ना देकर इसको भी काइंड में चेंज कर दिया जाए, उनको भी लैपटॉप दे दिया जाए, ताकि वो भी हम ये उनकी उपयोगिता की ये चीज़ है। ये अगर उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे, चूंकि हम लोग का टेक्निकल डिपार्टमेंट है और लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं ना। समाज में यही बोला जाता है, डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं। इंजीनियर क्या होते हैं? इंजीनियर असली विश्वकर्मा होते हैं, जो भगवान को रहने के लिए भी आश्रय देते हैं। और आज मैं आपको बता दूं, विश्वेश्वरैया साहब
2 दिन पूर्व जन्म लिए हैं, विश्वकर्मा पूजा 2 दिन बाद है। तो समझ लिए कि आज के विश्वकर्मा आप हैं। और जो भी समाज में बनता है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, जो हाई राइज बिल्डिंग जिसको कहते हैं आप, अच्छी अच्छी सड़कें या जो कुछ भी, ये सारी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग, ये अगर कोई बना रहे हैं तो ये समझिए आज के हमारे समाज के विश्वकर्मा बना रहे हैं, मतलब अभी के इंजीनियर्स बना रहे हैं। इसलिए आप इंजीनियर्स का बड़ा अहम रोल है। मैं देखता हूं कुछ सोशल मीडिया पे ये कुछ करता है कि कुछ अगर वैसे करना हो तो इंजीनियरिंग करा दो। अरे इंजीनियरिंग करा दो, आप वैसे इंजीनियर की बात नहीं करें, वैसे डॉक्टर की बात नहीं करें, वैसे पॉलिटिशियंस की बात नहीं करें, एक्सेप्शन हर जगह होता है, वैसे प्रोफेसर की बात ना करें। अच्छा आदमी होगा, जो टैलेंटेड होगा, टैलेंट को कोई नहीं रोक सका है, टैलेंट हमेशा आगे बढ़ के आएगा। और जो मेधावी है उसको कोई नहीं दबा सकता, मेधा को कभी कोई दबा नहीं पाया है। जिस तरह जल की धारा को कोई रोक नहीं सका, उस तरह मेधा को भी कोई नहीं रोक पाया है। और हम तो यही कहेंगे कि बिहार के छात्र हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी ये शुरू कर दिया गया, उसके पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए। मैं खुद जापानी भाषा से पढ़ा था और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भाषाई ज्ञान होने से आप कभी कहीं बाहर भी जाते हैं या कहीं से कोई आगंतुक आते हैं, कोई गेस्ट, आप उनसे इंटरेक्शन तो कर सकते हैं। उनको लगेगा तो हमारे कंट्री में भी उनको कोई स्वागत कर रहा है उनकी भाषा में। ये जानकारी होने से, कोई भी चीज सीखने से आपको बहुत बल मिलेगा। और हमें